अफीम नीति 2023-24 कब आएगी और क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आयोजित बैठक में किन किन बातों को वित्त मंत्रालय में पहुंचा गया और क्या मांग रखी गई हैं? दोस्तों, अगर इस बार की यानी 2023-24 की अफीम नीति जारी होने की बात की जाए तो यह सितंबर में या सितंबर के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। ऐसा नारकोटिक्स विभाग की कोटा में हुई बैठक में चर्चा की गई। चलिए हम बात करते हैं कि दैनिक भास्कर द्वारा साझा की गई जो जानकारी है उसके अनुसार बैठक में क्या बातें रखी गई हैं। दोस्तों, कोटा में मंगलवार को नई अफीम नीति को लेकर नारकोटिक्स विभाग, राजस्थान के प्रमुख अफीम किसानों और किसान संगठनों की बैठक हुई। बैठक में उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी और सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक के दौरान किसानों ने नई अफीम नीति को लेकर सुझाव दिए। सलाहकार समिति सदस्य और निकुंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरालाल जाट उठेल ने बताया कि बैठक में सभी अधिकारियों के सामने अफीम संघर्ष समिति के सदस्य, किसान नेता सोहनलाल आजुन्ना, नारकोटिक्स विभाग की अफीम सलाहकार समिति सदस्यों और सरपंच गोपालवाल धाकड़ कनेरा ने सुझावों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिए गए कुछ मुख्य सुझाव हैं। नंबर 1, जो पट्टे सीपीएस पद्धति में बहाल किए गए हैं उन सभी पट्टों को लुवाई और चिराई में शामिल किया जाए। प्रति किलो अफीम पर 10 से 15,000 रुपये बढ़ाकर किसान को सरकार द्वारा दिए जाए। किसानों को लाइसेंस केवल अच्छी गुणवत्ता होने पर जारी किया जाए। खेत में अफीम लुवाई चिराई के समय किसानों को अपने घर पर अफीम के एक से अधिक बर्तनों में रखने का प्रावधान लागू किया जाए। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 को कानून से हटाया जाए। दोस्तों, जैसा कि यहाँ एनडीपीएस एक्ट और उसकी धारा 8/29 का जिक्र हुआ है, तो बहुत से किसान भाइयों के बारे में इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के बाद में जब ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा उसके अंत में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनडीपीएस एक्ट क्या है, कब लागू हुआ था और 8/29 धारा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में वीडियो के अंत में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आते हैं फिर से अपने अगले पॉइंट पर। डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट से निकालकर आबकारी विभाग में शामिल किया जाए। किसानों को अफीम का जो लाइसेंस जारी होता है उसे 5 साल के लिए किया जाए। किसानों को रोजगार देने के लिए 2 लाख नए पट्टे जारी किए जाएं और किसान अफीम का पट्टा बोना चाहते हैं तो उसमें लीज का प्रावधान भी लागू किया जाए, जो कि पहले 2022-23 में जो नीति थी उसमें भी यह लीज के लिए लागू किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा अगले दिन एक और न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ और मुख्य पॉइंट पर बात की है। जैसे कि न्यूज़ में दर्शाया गया है, केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने इस साल के लिए नई अफीम नीति बनाने का कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय कोटा ने वर्ष 2023-24 की अफीम नीति के निर्धारण में सुझाव के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान इकाई की सलाहकार समिति की बैठक भी ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित किसान संगठनों ने नए पट्टे जारी किए, अफीम खरीद मूल्य की बढ़ोतरी सहित अन्य मांगें रखी। मानी जा रहा है कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई पॉलिसी अगस्त या सितंबर में जारी हो सकती है। आमतौर पर हर साल अफीम नीति अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह या नवंबर माह में जारी होती है। ऐसे में दोनों प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी चुनाव को देखते हुए सितंबर में नीति घोषित कर पट्टे देने का कार्य शुरू हो जाएगा। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की ओर से सौंपे गए पत्र में रुके हुए पट्टों की बहाली की मांग प्रमुखता से रखी। सांसद जोशी ने दैनिक तौल बंद करने की मांग रखते हुए कहा कि अफीम निकालते समय अफीम में पानी की मात्रा होती है, समय के साथ ही पानी सूखता है एवं अफीम का जो वजन है वो कम हो जाता है। झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राजेंद्र नगर भी शामिल हुए। दुष्यंत सिंह ने अफीम किसानों की सूची सार्वजनिक करने और पुराने पट्टे बहाल करने की मांग की। वहीं किसानों ने अफीम की कीमत 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किलो करने की मांग की। 1999 के पुराने पट्टे फिर से जारी करने की मांग उठाई। सांसद प्रवक्ता रघु शर्मा ने बताया कि अफीम पॉलिसी के लिए सांसद जोशी द्वारा दिए गए पत्र में लाइसेंस वितरण भी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य करने की मांग रखी गई। खेती में अनियमितताओं में संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई के साथ सभी लोगों की जांच करवाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। भाजपा जिला महामंत्री सोहनलाल आंजना ने 2 लाख नए पट्टे जारी करने के अलावा 8/29 की धारा हटाने की मांग रखी। तो इस प्रकार यह 2023-24 बैठक में मांग रखी गई हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पत्र सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि सितंबर में अफीम नीति 2023-24 जारी कर दी जाएगी।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों इन दिनों की खबर में एक समान चर्चा हुई है, बस न्यूज़ को घुमा फिरा कर दोबारा पेश किया गया है। दोस्तों चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक छूट गया था, एनडीपीएस एक्ट और उसकी धारा 829 की। दोस्तों टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट के रूप में जाना जाता है, यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो किसी व्यक्ति को उत्पाद विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और या प्रतिबंधित करता है। किसी भी नशीली दवा या मनोदेहिक पदार्थ का सेवन जो होता है उसको प्रतिबंधित करता है। यह विधेयक 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से सहमति प्राप्त हुई थी और 16 सितंबर 1985 को और 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ। एनडीपीएस अधिनियम को तब से 4 बार संशोधित किया गया है, 1988 में, 2001 में, 2014 में और फिर 2021 में। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और यह बाहर के सभी भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। भारत और भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर सवार सभी व्यक्तियों के लिए यह लागू होता है। दोस्तों नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे एनडीपीएस एक्ट भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यह कानून 14 नवंबर 1985 में 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के स्थान पर बनाया गया था। इसमें 1990, 2001, 2014 में संशोधन भी हो चुका है। नारकोटिक ड्रग्स से मतलब है कि नींद लाने वाले ड्रग्स जो नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक चीज़ों से बनने होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मार्फीम इसके अंतर्गत आते हैं। और साइकोट्रोपिक यानी जो दिमाग पर असर डालते हैं। जो दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स होते हैं केमिकल बेस्ड होते हैं या फिर जिन्हें 2-3 तरह के केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि खबर सुनकर आपको बातें समझ आई होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो को खबर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, समझ में आए कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट करके स्मार्ट फार्मर और एग्रीकल्चर एजेंट यूट्यूब चैनल पर आपकी सारी कमेंट पढ़ता है और रिप्लाई भी करता है। और भी दोस्तों को जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।